क्लास अब इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, अब इस पे क्लास हम अप्लाइड प्रॉब्लम्स करेंगे। इस पे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो आपने पैराबोला एलिप की स्टडी और हाइपरबोला जो आपने इक्वेशंस इसकी स्टडी किया, तो इसमें हम लोग जो रिक्वायर्ड कंडीशन गिवन है उसको हम लोग पहले एक अपनी इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे और उस ड्राइंग को ओरिजिन पर फॉर्म करेंगे। ठीक, किस तरह से मैं इस एग्जांपल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लास क्वेश्चन ये है, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, राइट, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसकी विच इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड वी हैव टू फाइंड द फोकस। ओके, क्लास हम कैसे करेंगे कि अब हमको हमारे पास पैराबोला, मतलब पैराबोला के आपको 4 इक्वेशन है, तो इसमें 4 में से आप इस पैराबोला को हम फर्स्ट फॉर्म की तरह इसको करेंगे। देखिए फर्स्ट करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हम पॉजिटिव लेंगे, हम नेगेटिव अवॉइड करेंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे। तो हमारे पास हम यूज करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, या हम देखिए अब जैसे हमारी ड्राइंग यहां पर है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो अगर हम रिफ्लेक्टर इस तरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये कोई बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट ये होगा, मतलब रिफ्लेक्टर आप बनाए इस तरह से, तो ये इट इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो एज पर दिस गिवन कंडीशन ये होगा आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो हमको डायग्रामेटिकली दिख रहा है। ठीक है, हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x को अवॉइड करना है। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब इसमें कभी फॉर एग्जांपल आपको आर्क लेना है, कोई आपका आर्च है, ठीक है, कोई सस्पेंशन ब्रेक भी क्वेश्चन आएगा, हम उसको करेंगे, तो वहां पर हम इस तरह की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो यहां पर हम डाउनवर्ड को, ठीक, मतलब हम राइट साइड वाले को और अप साइड वाले को हम प्रेफर करेंगे, लेफ्ट साइड को और डाउनवर्ड साइड को हम अवॉइड करेंगे। ठीक, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay। ठीक है, हम इन दो फॉर्म्स को यूजुअली लेंगे। इसके बाद हम इलिप पर आते हैं। अब इलिप में आप कुछ भी ले सकते हैं एज पर द गिवन कंडीशन। हम लोग वैसे तो इसकी जो फर्स्ट इसकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, हम इसको ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास हमारे प्री रिक्वेस्ट नॉलेज थी जो क्लास यहाँ पर हम यूज करेंगे, और इसके बाद हम क्वेश्चन पर देखें। अब क्लास हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम को, तो सॉल्यूशन में आप इसमें इसको ड्रॉ करेंगे पहले। तो देखिए क्लास ड्राइंग में आपको ध्यान क्या रखना है, क्लास जो आप ड्राइंग करेंगे तो इसको आप ड्रॉ करेंगे ओरिजिन पर। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, और ये क्लास हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस, इट इज ओरिजिन। ठीक है, इट इज एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो फोकस क्लास होगा समवेयर यहाँ नहीं होगा, a, 0 ये आपका फोकस होगा। इसके जो डायमीटर क्लास है ये आपका होगा डायमीटर। ठीक है, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर अपवर्ड, 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। ठीक, तो ये आपका होगा 10 सेंटीमीटर प्लस ये जो हमारी लेंथ है ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो इसकी डेप्थ गिवन है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो आपका इसकी डेप्थ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब प्लस आपको इस जो इसकी कंडीशन है, अच्छा क्या इसकी, देखिए पहले तो आपको ड्राइंग करना है। ड्राइंग आपने ड्राइंग कर ली, आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि कौन सी इक्वेशन ऑफ कोनिक यहाँ पर यूज हो रही। ठीक है, अब उसको आपने लिख लिया, मतलब आपने लेट कर लिया, लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आपको एक पासिंग पॉइंट फाइंड करना है। पासिंग पॉइंट से जो उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है, ठीक है, मींस जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपका ए, एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तभी आप फोकस फाइंड कर पाएंगे। देखिए फोकस जब हम फाइंड कर पाएंगे जब हमको क्या मिलेगा, हमको या तो हमको इक्वेशन पैराबोला मिले, तो इक्वेशन पैराबोला से हम कंपेयर करके हम फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये पॉइंट है क्लास, पॉइंट आपका हो गया 5,10। देखिए ये आपका x5 है, ये आपका y है, तो ये हो गया 5,10। तो इस पैराबोला को हम 5,10 से पास करेंगे, तो इट इज 10 of square and 4a and x. a is coming 100/20, this is 5। क्लास a क्या आ रहा है, a आपका 5 आ रहा है। अब a की वैल्यू अगर 5 आ रही है, मीनिंग इज दैट हमारा पॉइंट कहां मिल रहा है,
तो ए अगर 5 है तो पॉइंट यहां पर होगा ना, इट इज 5,0। तो हमारा जो फोकस है, जो हमने अभी अपने आइडिया से सेट किया था, यहां पर एक्चुअली फोकस कहां पर है, फोकस आपका डायमीटर के मिड पॉइंट पर है, ठीक है। तो फोकस इज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये हमारा डायमीटर हो गया। तो जैसे गिवन है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर डायमीटर इसकी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अब हमारी इक्वेशन यहाँ 20 रख देंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल 20x। तो वाई स्क्वायर एक वैल्यू अगर आप प्लेस करें तो 20x हो गया। अब इसको 4y से आप कंपेयर तो भी एक वैल्यू 5 ही आएगी ना, यही वैल्यू तो यहाँ पर आएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फोकस is at the your focus is the midpoint of diameter. Focus is at the midpoint of diameter, ठीक है। डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर आपकी फोकस लाई करेगी, दैट इज 5,0। और आप ग्रामेटिकली इसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो जब 5,0 होगा वो यहां पर जो है वो मीट होगा। क्लास क्लियर? दिस इज द आंसर क्लास। नाउ क्लास सेकंड प्रॉब्लम। अब इसमें एक आर्क गिवन है, आर्क इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, और क्लास यहाँ पे ये भी गिवन है कि विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, मतलब जो पैराबोला की एक्सिस है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो अगर पैराबोला की एक्सिस वर्टिकल है, अब इसको हम ले सकते हैं डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, अपवर्ड भी। हमने आपसे क्या सजेस्ट किया कि हम प्रेफर करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन को। तो हम यहाँ पर क्लास एक आर्क बनाएंगे, ये हमारा आर्क हो गया, ठीक है, और ये हो गई इसकी एक्सिस, ठीक है। इसके बाद हमने इसको लिया ओरिजिन पर, ये आपका ओरिजिन है। अब क्लास गिवन ये है कि जो हमारा आर्क है इट इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड, ठीक है, वाइड एट द बेस। तो बेस में जो विड्थ है वो 5 मीटर है, तो ये आपका ओरिजिन है। तो क्लास यहाँ पर हो जाएगा 5/2 मीटर, और ये लेंथ आपकी हो जाएगी 5/2 मीटर, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो गया 5/2 मीटर की लेंथ हो गया, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, हाइट इज 10 मीटर। तो इसकी जो आप क्लास ये हो जाएगी आपकी हाइट, और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये पॉइंट आपका आ जाएगा x, y। तो इट इज 5/2, 10, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा जो पैराबोला है ये आपका x² 4ay है, यहां से आप a फाइंड कर लीजिए, और वैल्यू को इवैल्यूएट करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट क्लास नहीं है। 25/4, 4ay, y is 10, and the a is 25/4 into 4 into 10, it is the value of a। अच्छा, अब हमारी पैराबोलिक इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लें। x² 4 a is 25, 4 into 10 and into y, 4 cancel, x² is 25 इवैल्यूएट कर लीजिए 5/4 into 10, दैट इज वाई, ठीक है। ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन फाउंड हो रही है, और इसके बाद अब हमको फाइंड आउट करना है कैसा। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की ये हमारी वर्टेक्स है, पैराबोला की वर्टेक्स से 2 मीटर हाइट पर कितना, इसकी ब्रेथ क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्लास हम लेट करते हैं कि जो हमारी ये लेंथ है इट इज लेंथ ऑफ 2 मीटर, वी लेट इट राइट, और यहां पर लाइन ड्रॉ करते हैं। हमको ये क्लास ए भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका पी हो जाएगा। हमको ए भी फाइंड आउट करना है, पैराबोला की विड्थ फ्रॉम 2 मीटर। क्लास ये जो लेंथ है आपकी हो जाएगी 2 मीटर, ओके, और इस लेंथ को आप लेट कर लीजिए के, तो क्लास ये भी के होगा आपका, राइट, क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। और अब इसमें ये बी पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज k, 2। अब k, 2 को हम इस इक्वेशन में प्लेस कर दें,
जो हमारे के की वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल 2k कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 5/40 प्लस वाई आपको के है, आप यहाँ ले लीजिए के स्क्वायर और यहाँ पर आप ले लें 2, सो इट इज 20 1/y स्क्वायर अपॉन, सॉरी इट इज 25 प्लस 25 यहाँ पर के स्क्वायर 25/40 इंटू वाई, ये हमारी क्लास इक्वेशन है। और अब इसमें आप वैल्यू प्लेस करिए, बी पॉइंट आप पास कराइए, k/2 हम पास कराएंगे, तो इट इज के स्क्वायर 25/40 इंटू 2 1 and 20 5 and 4, तो k स्क्वायर इज 5/4 and the k is √5/2 प्लस माइनस। ठीक है, हमको लेंथ से मतलब है क्योंकि हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम खाली प्लस लेंगे। देन AB इज इक्वल टू 2k, 2 इंटू k इज √5 अपॉन 2 कैंसिल। देन लेंथ ऑफ जो विड्थ है 2 मीटर पर वो है √5 की वैल्यू आप लिख लीजिए, 2.23 वैल्यू होती है अप्रॉक्स। अब मैं बुक को फॉलो कर, मैं बुक से आप रिलेट करते हैं, वैसे ये भी आंसर आपका, बट आप इरेशनल आंसर मत छोड़िएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, डेसिमल में आंसर छोड़ेंगे। तो प्लस ये हमारा अप्रॉक्स आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर 2.23 मीटर। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्लास क्वेश्चन ये है कि एक आपका सस्पेंशन ब्रिज है, एक रोड जो वर्टिकल चेन से सपोर्टेड है। ठीक है, तो क्लास ये हमारी 100 मीटर की एक रोड है, रोड ऑफ 100 मीटर। ठीक है, एंड और ये हमारे जो चेन्स यहाँ पर क्लास ये हमारी चेन है, और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है जो सपोर्ट कर रही है रोड को, इट इज ऑफ 30 मीटर। और हम यहां पर ड्रॉ करते हैं एक्सेस वाई एंड एक्स एक्सेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाई एक्सेस एंड प्लस ये हमारी रोड हो गई, और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सेस। ठीक है, और गिवन ये है कि जो हमारी इस ब्रिज से और जो सपोर्टिंग है, सपोर्ट केबल जो हमारी शॉर्टेस्ट चेन है, जो आपकी शॉर्टेस्ट वायर है, ठीक है ना, ये सपोर्टिंग वायर से हमारे ये हमारा वायर हो गया, ये वायर हो गया, ये लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट जो है वो है आपका 6 मीटर, इट इज ऑफ 6 मीटर। ठीक है, तो और ये हमारा रोडवे है, इट इज द रोडवे ऑफ 100 मीटर। प्लस ये हमारा 100 मीटर का आपका रोडवे। ठीक है, मैं लिख देता हूं 100 मीटर आपका, ये कंप्लीट लेंथ है हमारी, ये आपकी हो गई 100 मीटर। तो क्लास ये हमारी हो जाएगी 50 एंड ये हमारी हो जाएगी इस फिगर में, ये हो जाएगा 50 एंड 50। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्लास क्वेश्चन ये है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि जो हमारा ये हमारा मिडल है, इस मिडल से 18 मीटर पर आप एक वायर बनाएंगे। तो सपोज हम करें कि ये हमारा ओरिजिन 0 है, यहां से हम यहां पर आ गए, हमारा 18 मीटर है फॉर एग्जांपल। ठीक, तो यहां पर हमने एक यहां पे एक अटैचमेंट दिया, हमने वायर प्लेस किया, तो इस वायर की आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। मीनिंग इज दैट कि हम अगर फिगर को थोड़ा सा और अच्छा करें, प्लस हमको ये फाइंड आउट करना है, आप लिख कर लीजिए ए बी, आपको ए बी फाइंड आउट करना है। प्लस हमारी ये लेंथ है और एक हमारी ये लेंथ है। ठीक, अच्छा जो इस पॉइंट को आप ले लीजिए P, तो जो हमारी PB है इट इज ऑफ 6 मीटर और इट इज पॉइंट आप C ले लीजिए। प्लस जो हमारी PB है दैट इज इक्वल टू OC, OC इज 6 मीटर, देन PB इज ऑल्सो 6 मीटर। ठीक, हमको AP फाइंड आउट करना। अगर हमने AP फाइंड आउट जब हम करेंगे, AP को ऐड करेंगे 6 के अंदर, हमारी कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। क्लियर?
तो हमको एपी फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो अब आप अगर एपी को के लेट कर लेते हैं, लेट हमने कर लिया, लेट द लेंथ एपी इज इक्वल टू के। तो हमारा जो ए पॉइंट हो जाएगा, अच्छा ओरिजिन से हम यहां पर कहां पर है, इट इज ऑफ 18 मीटर, हमें ड्राइंग करना पड़ा क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट है। तो हमारा ए कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ए कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 18 के, हम के में 6 को ऐड करें तो हमारी कंप्लीट लेंथ आ जाएगी, जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिए, अब आप और फिगर पे देखिए, हमको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो क्लास ये हमारा 0 है, ये हमारा 50, ये हमारा 50 है। तो ये एक्स आपका हो गया 50 फिगर में, ये एक्स 50 हो गया, ये 50 हो गया। अब आपको फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड आउट करना है। तो जो हमारी कंप्लीट लेंथ है, फिगर से थोड़ा सा फिगर आपको हो सकता है वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसको मत देखिए। अब ये हमारी लेंथ 30 है, 30 में ये 6 हो गया, तो ये हो गया 24। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 50,24, इट इज पॉइंट, ये पॉइंट आपका ई हो गया 50,24। प्लस ये लेंथ हमारी 6 मीटर हो गया, और ये लेंथ आपकी हो जाएगी 24 मीटर। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और ये वाई। तो अब हमको एक ये पॉइंट मिल गया, जिससे हमको इसकी हेल्प से हम के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल हमारा, हमको दो पॉइंट फाइंड आउट करना हो। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर 4ay, वैल्यूज आप प्लेस करें तो a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 4y, एक्स है आपका 50,24 से अगर हम पास कराएंगे तो 50 एंड 4 इंटू वाई इज 24। ठीक है ना, ये आपकी a की वैल्यू हो गया। आप अब a की वैल्यू की हेल्प से हम 18 के फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 50 अपॉन 4 इंटू 24 इंटू वाई, 4 and 4 कैंसिल आउट, हम ज्यादा इवेलुएट इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर प्लस हमारा पासिंग पॉइंट है 50,24 से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो a की वैल्यू है, ये हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद देखिए, अब हमारा पासिंग पॉइंट है 18, k। अब इसको हम प्लेस कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो ये हमारा 18 हो गया, 60 एंड 50 इंटू 50 अपॉन 24 इज इक्वल टू के। आपको के जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, के की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो प्लस हमारा पॉइंट में आंसर आएगा के इज 18 इंटू 18 इंटू 24 अपॉन 50 एंड 50। ठीक है, इसको हम इवेलुएट करेंगे क्लास, ये हमारा क्या आ जाएगा। अब जो भी हमारा के की वैल्यू आएगा, इस के की वैल्यू जब हम 6 ऐड करेंगे तब हमको ए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्लास इवैल्यूएशन में 12, 25 एंड 9, 25, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा फाइनली। इट इज 18 इंटू 9 इंटू 12 अपॉन 6, 25। ठीक है, ये हमारा के की वैल्यू आएगा 18 इंटू 9 दैट इज 162 एंड इंटू 12, या 12 लाइन्स भी आप कर सकते हैं। 12 लाइन्स 108 एंड 18 एंड 18, 8 एंड 1 कर लें तो 8 is 64, 8 1s are 8 and 8 0 1 8 8 4 14 1 9 and 1 1949। ठीक है, 1949 ये हमारी वैल्यू है। इट इज डिवाइडेड बाय 625, आपका आंसर पॉइंट में आएगा। वन डेसिमल तक इसका पॉइंट 1949 2 3 साफ कर लीजिए। फिर आपका होगा 1875 14 minus 5 9 30 minus 7 that is 6 0.01 625 it is 5 8 65 and अब आप एक और पॉइंट ले लीजिए, फिर आपको वन टाइम होगा 3.11 प्लस हमारा आंसर आता है। ठीक है, 3.11 अप्रोक्सीमेट। अब 3.11 प्लस 6 9.11, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है,
तो जो हमारी के की वैल्यू क्लास आ रही है वो आपकी आ रही है 3.11 अप्रॉक्स, 3.11 अप्रॉक्स आ रही है, अप्रॉक्स वैल्यू आपकी 3.11 आ रही है। तो जो हमारी एबी की लेंथ आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 6 प्लस 3.11 दैट इज 9.11 मीटर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि हमारी वैल्यूज मीटर में क्लास चल रही थी, 100 मीटर गिवन था और सब चीजें मीटर में गिवन है यहाँ पर, 30 मीटर, 6 मीटर, तो 9.11 मीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। 18 मीटर पर जब आप यहाँ पर वायर सपोर्टिंग वायर जब आप अटैच करेंगे, इसकी लेंथ होगी 9.11 मीटर।